अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-माना में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं दो रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से पंजाब के ख़ास जिस कहते हैं ना हरे चने का पुलाव। हरे चने सिर्फ इस सीज़न में ही होते हैं, वैसे तो पूरा साल तो वो होते नहीं है, लेकिन जब इस सीज़न में आते हैं तो इसकी रोटी बड़ी मज़ेदार सी बनती है। इसको कुचल के रोटी भी इसकी बनाई जाती है। उसके अलावा इसका पुलाव बनाया जाता है और वैसे भी खाए जाते हैं। हमारे एक जानने वाले थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो वो बड़े शौक़ से खाते थे। तो उनको नाम ज़रा समझ नहीं आता था, तो हम कहते थे क्या चीज़ आप खा रहे हैं, क्या चीज़? कह रहे वो है जिसके पकाने वालों के हाथ खा ले, खाने वालों का मुँह काला। मतलब जब इसको होलों को छीलते हैं तो हाथ सारे काले हो जाते हैं, जब खाते हैं तो मुँह पे भी सारा लग जाता है काला काला। तो ये होले जिसको कहा जाता है, हरे वाले चने, उसका बहुत मज़ेदार सा पुलाव बनाएंगे। और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बड़े मज़ेदार से बर्गर बन बना रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास मोनसलवा भी है। और मोनसलवा जिस तरह से मैंने कहा कि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो रमज़ान में ये होता है कि दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जिसमें हमें कबाब भी चाहिए होते हैं, पराठे भी चाहिए होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये भी होता है कि हमें कोफ्ते भी बनाने हैं, सारी चीज़ें, और टाइम भी बहुत कम होता है। तो सबकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में गुजारे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस दूंगी कि जो मोनसलवा की जितनी भी प्रोडक्ट्स है आप घर पे ला कर रख लें, आपकी बड़ी आसानी हो जाएगी, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोफ्ते बनाने हैं तो बस आपने पैकेट में से निकालना है, ग्रेवी बनाएगा और कोफ्ते बना लीजिएगा। सीख कबाब बनाने हैं तो निकालें, माइक्रोवेव करें या ओवन में बेक करें, या फिर आप इसको फ्राई पैन में करें, मज़ेदार आपके सीख कबाब भी तैयार है। तो आज हम इससे बर्गर बनाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है, आप देख सकते हैं, स्क्रब शाइन यहाँ पर मेरे पास जो रखा हुआ है। वैसे तो आपने देखा कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के आप लोगों को मिल रहे होते हैं, लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसकी बहुत सारी रेंज है। और स्क्रब शाइन प्रोडक्ट जो है वॉशिंग, जिस तरह से हमारे किचन की क्लीनिंग के लिए, उसके अलावा आप टॉयलेट को सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और इसका सादा स्पंज, अगर जब हम इसको गीला करते हैं, गीला करने के बाद इसकी सफाई इतनी अंदर से आगे सफाई करता है। और इसके अलावा इसके जो यहाँ पर आपको किचन टॉवल नज़र आ रहा है, स्पंज वाला स्पंज क्लॉथ है। ये स्पंज क्लॉथ इतना ज़बरदस्त है कि ये तो एक तो इसका ये है बहुत बड़ा पीसेस, बहुत बड़ा इसका पीस है। आपके किचन में कोई चीज़ गिर जाती है, उसको आपने सफाई करनी है, बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है और जज्ब भी कर जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये इसके अंदर कॉपर है। ये जो स्पंज आपको नज़र आ रहा है ना, जिससे हम हमेशा बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं, तो वो अक्सर ये होता है कि वो सफाई भी सही नहीं, लेकिन इसके अंदर कॉपर दिया हुआ है। कॉपर की वजह से एक तो आपके बर्तन बहुत साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि अमूमन जो होता है कि लोहे का स्टील जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह से हमारे पास स्टेनलेस स्टील स्पायरल है, स्पायरल जो है यहाँ पर रखा हुआ है, अमूमन जो होता है जो लोहे का होता है, अक्सर उसके ज़रे गिर जाते हैं जो आपके बर्तनों के अंदर रह जाते हैं और वो आपकी ज़ायरा खाने के अंदर जाते हैं, फिर आपके लिए नुकसान भी देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर है वो स्टेनलेस स्टील का स्पायरल भी है। इसके अलावा स्क्रब शाइन भी है जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, चमकाता है। तो खैर मैं एक बर्तन भी आपको धो के दूँगी किस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं पुलाव की तरफ। तो पुलाव के लिए मैंने 2 कप पानी लिया था, थोड़ा सा ये अभी खुश्क हो गया। इसका मैं आपको बताती हूँ जो मैंने इसकी यखनी बनाई है। यखनी किसकी बनाई है? मैंने सौंफ और साबुत धनिया की। ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने लेने 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 2 खाने के चम्मच आपने सौंफ। पहले मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए थे पकने के लिए। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे, पका के इसकी हमने यखनी निकाल लेनी है, ठीक है जी। इसकी यखनी निकाल लेंगे, मतलब कि इसका कलर भी निकलेगा, इसकी खुशबू भी आएगी, बड़े मज़े की इसकी खुशबू होती है। जब आप पुलाव बनाएंगे तो आपको ख़ुद लगेगा कि वाकई इसकी पुलाव की खुशबू जो है बड़ी मज़ेदार आ रही है। ये देख लीजिएगा, अब इसकी रंगत आ गई है। थोड़ा सा इसको और पकाऊँगी। और यहाँ पर हमने लिए ये हरे वाले चने, जिसको होले भी कहा जाता है हमारे पंजाबी में, तो उसको होले का कहते हैं। ये चने वाले हैं, इसका पुलाव बड़े मज़े का बनता है। और ये अभी इसका सीज़न है, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूँ। ये तकरीबन 2 कप के जितने, आप 1 किलो जब ये लेंगे तो इसके अंदर आपको 2 कप ये मिल जाएंगे। बड़े आराम से छील के साफ़ करके आपने इसको रख लेना है। इसी तरह से हमने यहाँ पर आधा किलो के जितने चावल लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं। राइस को मैंने यहाँ पर भिगो के रख दिया, आधा घंटा पहले आप भिगो दीजिएगा। साथ में हमें चाहिए यहाँ पर गरम मसाला, ठीक है। इसके बाद 1 अदद चिकन क्यूब्स, ठीक है, 1 अदद की चिकन क्यूब ले लेंगे। साथ में काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, नमक, अदरक, लहसुन।
प्याज हम लेंगे, 1 अदद प्याज इसमें डालेंगे और पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। और इसको किस तरह से बनाना है ये मैं अभी स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बनाऊँगी कढ़ाई के अंदर। वैसे मेरे पास बड़ा यहाँ पर पतीला है, लेकिन कढ़ाई में बनाने का रीज़न ये है कि आपको ये नज़र आ जाए यहाँ पर अच्छी तरह से जो हम यहाँ पर बनाएँगे। सही है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद प्याज ले लेते हैं। अच्छा जी, इसको रखते हैं यहाँ पर। अच्छा, प्याज को स्लाइस में कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको कलर देंगे ब्राउन वाला। चलिए इस तरह से, ठीक है। जब तक गरम हो रहा है ऑयल हमारा अच्छी तरह से। चलें जी, इसको ये निकाल लेते हैं। सख्त वाली जो होता है इसको आपने निकाल लेना है। ये आजकल प्याज में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर तो ये इसका जो यखनी इसकी तैयार हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे, छान लेंगे जब तक ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। यहाँ पर मैं अलग से इसको रख देती हूँ ताकि ये जो है ना इसी में रख देते हैं। ये जो सौंफ और इसके साथ साबुत धनिया, इसको बेशक आपने फेंक देना है। कोई भी पुलाव बना रहे हैं, आप मटर का पुलाव बना रहे हैं या आप आलू का पुलाव बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप इसकी यखनी निकाल के डालेंगे ना तो आपको ऐसी खुशबू आएगी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो गोश्त का हम पुलाव बना रहे थे उसकी खुशबू आएगी। ठीक है। अच्छा जी, प्याज को हम करते हैं ब्राउन। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, जब तक हम इसको रख देते हैं। अच्छा सा कलर देंगे, बाद में इसमें हरी मिर्चें भी डालेंगे, बाकी के मसाला जात भी डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने प्याज रखा था ब्राउन होने के लिए। अच्छा खूबसूरत सा इसको हम रंग देंगे। इसके साथ इसमें गरम मसाले को फ्राई करेंगे। ये टिप मैंने पहले भी दी थी, शायद आप लोगों को याद होगी, कि प्याज के साथ जब आप गरम मसाला फ्राई करेंगे फिर आप देखिएगा कि आपके पुलाव की खुशबू कितनी मज़े की आती है। उसको आपने प्याज के साथ फ्राई करना है, बहुत मज़े की इसकी खुशबू आती है। और ये देखिए प्याज जो है बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर अदरक लहसुन। इसके बाद नमक। नमक तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है हमेशा चावल के अंदर। इसके बाद ये चने, थोड़ा ये टाइम देंगे गलने में। ताज़े हैं, बिल्कुल कच्चे वाले हैं, सीज़न अभी है, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आजकल में ट्राई करें, बड़े मज़े के बनते हैं। आप जिसको बनाएंगे, ये पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर। वैसे उसमें भी डालते हैं लोग, कीमे के अंदर भी, बड़ा अच्छा लगता है इसका। अब इसको थोड़ा सा मैंने भूनना है। अच्छा जी, ये जो मैंने अभी आपके सामने निकाल के रखा है सौंफ का और इसके साथ साबुत धनिया का पानी। ठीक है, सौंफ और साबुत धनिया का पानी ये मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा, बस इसकी ज़रा सी बुनाई कर लेते। फिर यहाँ पर मेरे पास है पिसा गरम मसाला, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएंगी काली मिर्च। काली मिर्च के साथ 1 अदद चिकन क्यूब्स है, लेकिन वो इसमें मैं डालती हूँ, इसमें मैंने डाल दिया। पुदीना जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी,
साबुत डालेंगे, थोड़ी सी ये पकेंगी इसके साथ, तो एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने इसकी भुनाई करनी है और थोड़ा इसको गलाना है ताकि अच्छी तरह से, आप ये काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसको उबाल भी सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने भून लेना, ठीक है। अब ये होगा, इसका जो प्याज है, प्याज का भी रंग निकलेगा, थोड़ा हम भूनेंगे, प्याज का भी कलर आ जाएगा। फिर ये जो स्टॉक है मेरे पास यखनी है, ये भी इसमें डालूंगी, तो इससे भी क्या होगा कि इसका एक तो जो पुलाव का रंग होता है वो रंग बड़ा खूबसूरत आएगा, और इसके साथ क्या होगा कि ये खाने में बड़े मज़े का लगेगा। अब इसमें चला जाता है ये सौंफ और इसका पानी और चिकन की, ठीक है। थोड़ा इसको पकाना है मैंने ताकि ये गले, कच्चे ना रहे, ठीक है। चलें जी, फमीदा से बात करते हैं। वाह, कैंट से हमारे साथ कौन? अनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी आप मैं भी बिल्कुल ठीक। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं आपसे ये आवाज़ आ रही है, जा रही है। रिक्वेस्ट ये करना चाह रही थी कि आप तवा पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। तवा पिज़्ज़ा, ओके, चले सिखा देंगे। और कुछ? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल की, लेकिन थोड़ी सी लाइन में डिस्टर्बेंस ही हो रही थी। कोई बात नहीं, आपने फरमाइश की है, हम कोशिश करेंगे आपको तवे पे पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें। तवे पे तो इस तरह से बनता है कि आप उसको मतलब जिस तरह से अंदर की फिलिंग करके आप बना सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप पतीले के अंदर बनाएं, पतीले के अंदर ज़्यादा अच्छा बनेगा, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर ये तो काम हमारा अभी थोड़ा सा इसका रहेगा, क्योंकि मुझे चनों को गलाना है, अच्छी तरह से गल जाएंगे। फिर सिर्फ ये बासमती राइस है, इसको मैं इसके अंदर भिगो के रख दूँगी, ठीक है, तो सॉरी डाल के रख दूँगी ताकि वो फिर पके। अभी मैं फ़ौरन डालूँगी तो ज़्यादा चने इतने अच्छे से गले नहीं है, तो मैं नहीं चाह रही कि ये चने जो है वो कच्चे रहे और चावल जो है पक जाए, तो इसको थोड़ा सा हमने पकाना है जब तक ये पक रहे। सेकंड रेसिपी है जो हम यहाँ बनाएंगे बर्गर बन, और मेरे पास है यहाँ पर चिकन के आप नज़र आ रहे हैं चपली कबाब, जो बहुत मज़े के हैं। हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, बनाकर फ्राई करके फिर इसको लंबाई में स्लाइस में कटिंग करके वो इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बर्गर बन के ऊपर डबल इसकी लेयर दे सकते हैं। आप चपली कबाब पहले आप कीमे का जो पूरा एक पेटी बनाए वो रखें, लेयर्स रखें, फिर उसके बाद इसको फ्राई करके ये भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसको अभी कटिंग करती हूँ और इसको फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद आगे आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलें जी। ये देखें, इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ये डीप रोस्ट भी हो जाएंगे। बहुत मज़े के पूरे तैयार किए हुए, आपको इसको निकालने की बस थोड़ा देर पहले निकाल लीजिएगा, थोड़ी सी डीप रोस्ट हो जाए। मैं भी अभी इसको फ़िलहाल तो यहाँ पे रख रही हूँ, थोड़ी सी डीप रोस्ट हो जाए, उसके बाद हमने आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी, सही है। ये बाकी के हम वापस डाल देते हैं। दोबारा भी अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं रमज़ान में। इसके अलावा भी जैसे आज पुलाव बन रहा है, पुलाव के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा इसका इंतज़ार करती हूँ जब तक ये डीप रोस्ट हो रहा है। यहाँ पर इसका चूल्हा मैं हल्का करती हूँ, चने गल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये मेरे पास है चिकन का कीमा, ठीक है। बर्गर बन आप 4 ले लीजिएगा, और यहाँ पर मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। ये पिज़्ज़ा बर्गर बना रहे हैं। इसके बाद टोमेटो प्यूरी, पिज़्ज़ा सॉस और टोमेटो प्यूरी के साथ इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। मतलब इस तरह से होगा कि ये थोड़ा सा मतलब ड्राई नहीं होगा चिकन। आपको पता है चिकन थोड़ा सा ड्राई होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको पका कर फिर हम बर्गर बन के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे, चीज़ डालेंगे, और ऊपर अगर आप चाहे टमाटर प्याज वगैरह जो आप डालना चाहे वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें रख रही हूँ। इधर बर्गर बन को यहाँ पर उसको फ्राई करने के लिए रख देती हूँ, ताकि हमारे ये जो रखे हुए हैं चपली कबाब चिकन के, ये भी थोड़े से फ्राई हो जाए।
एक नज़र में इसको देख लेती हूँ, अगर ये गल गया है तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। और फिर पुदीना भी डालना है, खुशबू बड़ी मज़ेदार वाली इसकी आ रही है। देखिए थोड़े से ये अभी इसमें कसर है, थोड़ी कसर है, अभी गल जाए अच्छी तरह से फिर हम इसको डालेंगे। अभी मैं फ़िलहाल नहीं डाल रही हूँ, इसको रख देती हूँ कि वैसे ही हूँ, इसको फ़िलहाल गलने दें। ये रखिए, ये अच्छी तरह से पकता रहेगा। अच्छा जी, दूसरे पैन के अंदर पहले तो मैं इसको फ्राई करके निकाल लेती हूँ। हमें प्याज चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए इसके अंदर डालने के लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च ले लीजिएगा, हरा धनिया ले लीजिएगा, टमाटर भी आप स्लाइस में कटिंग करके इसके अंदर डाल सकते हैं, तो बड़ा अच्छा सा ये बन जाता है। जब तक कटिंग वगैरह कर रहे हैं इतनी देर में हमारे जो इस वक्त ये जो चपली कबाब जो है ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको फ्राई करके निकालेंगे, फिर हम सारी चीज़ों को कटिंग करके रखते हैं। जब तक हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो अभी हमने बर्गर बन बनाने हैं वो फिर स्टार्ट करेंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हम जो बना रहे हैं पिज़्ज़ा बर्गर, ठीक है, उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर प्याज को, उसके साथ मैंने शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके रख लिया। ठीक है, यहाँ पर कीमा मैंने डाल दिया ऑयल के अंदर। इसके अंदर जाएंगे मसाले। ठीक है, मसालों में हमने क्या करना है, इसमें डालना है लहसुन अदरक, लहसुन अदरक के साथ काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, बस इसको पहले मैं थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। फिर मैं इसके अंदर ये पिज़्ज़ा सॉस वगैरह है जो है हमारे पास, साथ में इसमें मेरे पास है टोमेटो प्यूरी वगैरह, ये मैं इसमें डाल दूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने इसको पहले फ्राई करना है अच्छी तरह से। और यहाँ पर थोड़ा आपको ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बाद ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हम कॉर्नफ्लोर वगैरह ही डालेंगे तो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन मुझे इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो ऑयल जो है थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। सही, ये भी ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है कि कहीं कच्चा ना रहे। और वैसे तो कीमा खैर जल्दी ही हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालनी है ये चिली सॉस। चिली सॉस के साथ ये मेरे पास है टोमेटो प्यूरी। ठीक है, ज़रा मोटे मोटे टमाटरों को मैंने वो कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। पिज़्ज़ा सॉस भी पड़ी हुई है, लेकिन वो बाद में डालूंगी, अभी नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ऑरिगानो, ये डाल देंगे ताकि फ्लेवर जो है पिज़्ज़ा का फ्लेवर आए। सही है, तो थोड़ा सा इसको मैंने पहले पकाना है यहाँ पर। उसके बाद इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है वो हम थोड़ा सा डाल देंगे, और साथ में यहाँ पर मेरे पास जो रखी हुई है पिज़्ज़ा सॉस वो भी हम डालेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं इसको पका लूँ, ये ताकि जो टोमेटो प्यूरी डाली ज़ाहिर है उसके अंदर पानी भी होता है, तो वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। इसको हम पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चाहिए, एक खाने के चम्मच के जितना आप ले लीजिएगा। इससे ये होगा, जो हम बर्गर बन के ऊपर डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो बिखर के घिरेगा नहीं, इसकी बड़ी अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास शिमला मिर्च और प्याज। चलिए जी, एमएल से बात करते हैं, गुजरात से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप ही कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं मैं क्या बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन हूँ।
अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई। रोजाना आपका देखती हूँ और ट्राई भी करती रहती हूँ। चले, वेरी मुझे गुड। बहुत शौक है कुकिंग का। अच्छा, मुझे बताओ अभी क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? ये जो आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं ये भी ज़रूर ट्राई करूँगी, लेकिन आपने पहले भी काफ़ी पिज़्ज़ा बनाया है, चेक किए हैं, मैंने ये ट्राई किए बर्गर है थे। बेटा, बर्गर है, पिज़्ज़ा बर्गर है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक पिज़्ज़ा है, बर्गर। सही है। अब मुझे बताएं तो क्या फरमाइश करेंगी आप? नहीं, आप माशाल्लाह सारी फरमाइश पूरी कर देती हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शुक्रिया। कॉल का, थैंक यू सो मच। पहली दफ़ा मेरी कॉल लगी है आपके शो में, मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी। ये अभी मैंने पानी देखिए सारा निकाल दिया था। हमेशा यही कहती हूँ कि पानी चावल का जो होता है वो आप उसको निकाल लीजिएगा, वरना क्या होता है कि फिर वो पानी ज़्यादा हो जाता है, आपके राइस जो है नरम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। यहाँ पर इसको मिक्स करते हैं इस तरह से। इसमें ये कलर थोड़ा आपको डार्क नज़र आ रहा है, ये काली मिर्च की वजह से हमने काली मिर्च डाली, लेकिन इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अब इसमें जाएगा थोड़ा पानी, बस काफ़ी है। पुदीना इसमें जाएगा, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में डालूँगी, जब तक इसको अच्छी तरह से ये पक रहा है, और फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो सबसे पहले मोहन सलवा के हमने लिए थे चपली कबाब, चिकन चपली कबाब, इसको मैंने फ्राई करने रखा, लेकिन वो बर्फ़ बने हुए थे तो इसलिए मैंने थोड़ी देर इसको छोड़ दिया कि यहाँ पे थोड़ी सी डीप रोस्ट भी हो जाए, और उसके साथ ये भी हो जाएगा कि ये जो मतलब अंदर से जो फ्राई करने हैं वो फ्राई भी कर लूँगी। ठीक है, तो इसको मैंने छोड़ दिया था, अभी ये फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने ये मैंने पूरा रेडी कर लिया है, जो हमने बर्गर बन के अंदर इसकी फिलिंग करनी है। सही है, मैं यहाँ रखती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास है यहाँ पर बर्गर बन है, ये देखिए 4 अदद। इसको हल्का सा आपने टोस्ट कर लेना है, यहाँ पर हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये तो बड़े फ्रेश से है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, बस सिंपल इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस जाएगी, ऊपर ये चिकन की फिलिंग करेंगे, और बाकी जो डो है वो मैं यहाँ पर मेरे पास जो बर्गर बन है इसके अंदर हम ये डालेंगे। अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने बनाने थे जो पिज़्ज़ा बर्गर, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा जब ब्रेक से वापस आएंगे तभी आपके सामने बनाएंगे। ये मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस, जो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। ठीक है, ये देखिए, इसके ऊपर ये जो चिकन है जिसको मैंने अभी आपके सामने तैयार किया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर वगैरह डालकर, ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से हम इस पर डालेंगे। ये देख लीजिएगा, ये आपने गरम गरम डालना है इस तरह से। इस गरम क्या रीज़न है, यहाँ पर हमारे पास चीज़ है जिसको कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपने इस तरह से डालना है, थोड़ी थोड़ी मेल्ट होगी इसके अंदर। गरम करके आप इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव भी कर लीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपने एक एक टमाटो रख देना है। ठीक, अच्छा जी, जब तक सादिया से भी बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आबिदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र।
आपसे मैंने एक फरमाइश करनी थी। जी बोलें, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मुझे आप तिल के लड्डू बनाना सिखाएं। किस चीज़ के? तिल के लड्डू। तिल के लड्डू, अच्छा ओके ओके, सर्दियों में बड़े मज़े के लगते हैं। चलें वैसे ठीक। गर्मियों में भी खा लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे बनाना हाँ नहीं बड़े आता। मज़े के होते हैं, सही कह रही हैं। चलिए जी। इंशाल्लाह सिखाते हैं। और कुछ? नहीं यार कुछ नहीं, आप आके सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, बस मुझे तिल के लड्डू की ख्वाहिश पूरी करनी है। चलो इंशाल्लाह बता देंगे, ठीक है। चलिए Right. थैंक यू जी, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा तिल के लड्डू की फरमाइश करनी है। अच्छा ये देख लीजिएगा कितने ज़बरदस्त राइस बने। एक एक दाना इसका अलग अलग ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, इसलिए कि ग्रीन थे, कच्चे वो थे, तो इसलिए ग्रीन ही इसमें आया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा कम ही मैं डालूँगी। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद दम पे रखूँगी, हरा धनिया का ज़रा फ्लेवर आए, और बाकी ये तकरीबन रेडी हो चुका है। ठीक है, हल्का सा मुझे इसमें पानी लग रहा था, तो ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अच्छा ये देखिए, मैंने अभी इसके अंदर जो फिलिंग की है वो मैंने चिकन की है। अब मेरे पास यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप, मोनसलवा के हमारे पास है चपली कबाब। चपली कबाब से भी हम इसको बना सकते हैं, हम डबल इसका पैटी दे सकते हैं। पहले आपने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस डालनी है, ठीक है, उसके ऊपर आप इस तरह से कटिंग करके भी रख सकते हैं। ये देखें, ये चिकन के हैं तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट से है। अच्छा इसके ऊपर चिकन आपने डालना है, ये डबल लेयर में आपको बर्गर मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसके ऊपर चीज़, चीज़ आपने डालनी है, चीज़ के ऊपर थोड़ी सी आप डाल दें दोबारा से पिज़्ज़ा सॉस। अब इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको रख देना है। तो मतलब डबल लेयर्स में भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास चपली कबाब है, उस तरह से भी आप बना सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। तो थोड़ी सी इसके ऊपर सॉस और डालेंगे, ज़रा वो नज़र आती है, मेल्ट हुई भी बड़ी अच्छी लगती है। जो पिज़्ज़ा सॉस थी ये देख लीजिएगा, तो ये बड़ा मज़ेदार सा इस तरह से ये वहाँ रख देती हूँ ताकि आपको यहाँ नज़र आए। ये देखें, डबल लेयर में। इसी तरह से मज़ीद बाकी को भी हम इसी तरह से इसकी डबल फिलिंग कर लेंगे। पुलाव भी हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर पुलाव के साथ चटनी जो होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है और बड़े मज़े की लगती है चटनी, जब आप चटनी को मतलब पुलाव के साथ आप खाएंगे, और वो भी हरी चटनी। ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया और एक एक दाना इसका अलग अलग है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक एक दाना इसका अलग अलग। अच्छा ये गरम ही खाओ तभी मज़ा आता है, गरम गरम अच्छा लगता है। अच्छा अब इसके साथ मुझे यहाँ पर चटनी बनानी है। चटनी के लिए क्या है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, ये देसी हमारी चटनी है। पुदीने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, हरा धनिया, 2 अदद टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें और 1 अदद नींबू का रस। तो ये अब मैं डालूँगी यहाँ पर ब्लेंडर में, और थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे। ठीक है, चटनी को पीस लेंगे जो इसके साथ हमने सर्व करनी है। थोड़ा सा नमक, ये टमाटर की चटनी होती है, बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े की लगेगी। पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ठहर ठहर के मैं इसको चलाऊँगी ताकि बहुत ज़्यादा मतलब पानी वाली ना हो। इसके बीज हम ठीक है, हटा देते हैं यहाँ पर। ज़ाहिर है इसमें पानी नहीं डाला तो थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर लेगी, लेकिन हल्का हल्का सा हम इसको रोक रोक के चला देंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा।
थोड़ा इसको रोक के रखें। थोड़ा रोक रोक के चलाएंगे तो पिस जाएगी। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर पानी पानी वाली आपको पता है फिर खाने में भी नहीं अच्छी लगती। तैयार होगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा आप दही भी डाल सकते हैं, दही के साथ भी आप इसको मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब इसको दोबारा से एक और मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। जी जी, अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी बंद करें प्लीज़, टीवी बंद करें पहले। हाँ मिसेस, चलें जी मिसेस बट, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर देते तो ज़्यादा अच्छा था, आपसे बात हो जाती। खैर कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कीजिएगा आपकी कॉल मिल जाए। और यहाँ पर मैंने एक पूरा जो मेरे पास था यहाँ पर चपली कबाब, वो पूरा चपली कबाब रखा। इसके ऊपर जो मैंने पहले चिकन की यहाँ पर जो फिलिंग्स ये बनाई थी ये मैंने रख दी, देखें यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, इसके ऊपर इस तरह से टोमेटो, और उसके ऊपर दोबारा ये हमने रखना है। अच्छा, चीज़ भी अभी रखनी है, चीज़ रखते हैं। और जब तक हम क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोलिया पुलाव, अज्जा, हरे चने 2 कप, चावल भीगे हुए आधा किलो, साबित गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, चिकन क्यूब 1 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना 1 गट्ठी, साबित लहसुन 1 गट्ठी, अदरक 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला फ्राई कर लें, फिर इसमें प्याज डालकर सुनहरी करें। उसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें कूट कर शामिल करें और फ्राई कर लें। अब इसमें हरे चने डालकर अच्छी तरह फ्राई करें, फिर 2 कप पानी में सौंफ और साबित धनिया डालकर पका लें। उसके बाद इस मिक्सचर को चनों में शामिल करके मिक्स करें। अब इसमें चिकन क्यूब, कुटी काली मिर्च और नमक डालकर इतनी देर पकाएं कि चने गल जाएं। फिर इनमें भीगे चावल शामिल करके पका लें। पानी खुश्क हो जाए तो पुदीना, हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला डालकर दम दें। आखिर में डिश में निकाल के गर्म गर्म पेश करें। पिज़्ज़ा बर्गर, अज्जा, चिकन का कीमा हाथ का कुटा हुआ 300 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, बर्गर बन 4 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, टोमेटो प्यूरी 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, पार्सले 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें चिकन का कीमा डालकर तेज़ आंच पर भूनें। जब पानी खुश्क हो जाए तो आंच धीमी कर दें। अब इसमें शिमला मिर्च, प्याज, कटा लहसुन, काली मिर्च, नमक, टोमेटो प्यूरी, ओरिगानो, लीमू का रस और चिली सॉस डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। फिर आधा कप पानी में कॉर्नफ्लावर घोलकर इसमें शामिल करें। अब बर्गर बन पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं और चिकन का कीमा डाल दें। उसके बाद ऊपर मोज़रेला चीज़ और पार्सले डालकर 10 मिनट के लिए बेक करें। आखिर में से निकाल के बन का दूसरा टुकड़ा रखकर सर्व करें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो गया। लेकिन अचानक हमें याद आया कि कल हमने बनाई थी कुल्फ़ी। ठीक है जी, कुल्फ़ी जब कल हमने बनाई थी तो हमने कहा था हम कल निकालेंगे पिस्ता कुल्फ़ी, और वो पिस्ता कुल्फ़ी अभी हम निकालते हैं। ठीक है, पिस्ते भी रखे हुए थोड़े से, वो भी चॉप करके डालेंगे। और यहाँ पर मैं ज़रा इसको वॉश कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पर स्क्रब शाइन है, और जो मेरे पास स्क्रब शाइन है तो इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्पंज जो है, स्पंज के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है सारा कॉपर है। ठीक है, तांबा कॉपर।
अमूमन किसी भी ब्रांड ने या किसी भी इस तरह के जो स्पंज के अंदर कभी भी नहीं दिया। ये फ़र्स्ट टाइम पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। जो अमूमन जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर आप देख रहे होते हैं कि उसके अंदर फंगस लगी होती है, बैक्टीरिया उसके अंदर होता है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि इतना ज़बरदस्त है। आपने इसको थोड़ा सा बस गीला करना है और उसके बाद आपने इसको धोना है, ये देख लीजिएगा। और अगर आपके पास जो बर्तन जो ऐसे ना जिसको आपने चमकाना है तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इससे इतनी अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके घर में ये है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना बर्तन धोने के लिए हर किसी को बड़ा वो होता है, वो भाग रहे होते हैं। देखिए मैंने कितनी खुशी खुशी बर्तन धोया है, इसलिए कि मज़ा आ रहा है इसको धोने में। और ये देखें यहाँ पर मैंने हल्का सा इसको रब किया, जो मेरे पास यहाँ पर इस साइड से ये देख लीजिएगा जो कॉपर वाला हिस्सा था, कॉपर वाला, इसके साथ मैंने उसको रब किया और कितनी शाइनिंग इसमें आ गई। इसमें हम डालेंगे चटनी। ये बहुत मज़े की लगेगी आपको, आप जब इसको इसके साथ सर्व करेंगे पुलाव के साथ, ठीक है। बच्चों कुल्फ़ी ले आओ, मैं पिस्ते कटिंग कर लूँ। चलें जी, इसको साफ़ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी साफ़ कर लेते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं। पिस्ते में निकाल लो, पिस्ते थे और क्या था हमारे पास, कुछ हमने रखा हुआ था, जेली थी, पिस्ता था। मेरे कल वाले फूल, ये देखिए। अच्छा जी, पिस्ते हम चॉप कर लेते हैं। कुल्फ़ी अभी लेके आ रहे हैं, फिर हम कुल्फ़ी भी दिखा देते हैं। कल हमने बनाई थी बड़ी ज़बरदस्त पिस्ता कुल्फ़ी। अच्छा, ज़रनक बना रही है ढाबा कीमा और ताइनी कुकीज़ बन रही है। ज़रनक का ही मैंने कहा बता दूं। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको चॉप कर लेते हैं। बच्चों ले आओ कुल्फ़ी, टाइम मुक गया है, ये ख़त्म है। चलें, अच्छा बस चलें जी, वो निकाल के लेके आ रहे हैं। असल में फ्रीज़ हुई है, ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतनी देर में पिस्ते को चॉप कर लेती हूँ। पिस्ता कुल्फ़ी है और एक दफ़ा मैं रिकैप करूँगी, बहुत मज़े का चने का पुलाव बना है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ज़ाहिर है आपको पता है सीज़न में है, मिल भी रहे हैं और अब थोड़े से पक गए हैं, तो ये पुलाव के लिए बड़े अच्छे, वरना थोड़े कच्चे होते हैं तो पुलाव में मज़े के नहीं लगते। तो ये अब थोड़े से पक गए हैं तो आप इसको बनाइएगा, आपको बड़ी अच्छे लगेंगे। चलो ये अच्छा, अभी एक्चुअली ना वो फ्रीज़ हुई थी। अच्छा, ये आइस है, इसके ऊपर आपने डालनी है कुल्फ़ी। तो कलर वाली आइस है ताकि इसके ऊपर रखी हुई आपको अच्छी लगेगी। ये देख लीजिएगा, इस पर डालते हैं पिस्ता। बाद में हम जब मैगज़ीन में आएगी तो आप देखिएगा, थोड़ा इसका मैं अच्छे से मेकअप करूँगी। ज़ाहिर है मेकअप के बगैर मज़ा नहीं आता, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख रही हूँ कुल्फ़ी को यहाँ पर, ठीक है जी। चले जी, टाइम ख़त्म हो गया है। अब मेरे पास ज़रनक आएगी। ज़रनक की मैंने रेसिपी बता दी है, ढाबा कीमा और उसके साथ ताइनी कुकी बना रही हैं। और इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।